स्वागत है आपके एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फ़हीम। मैं अभी सिवान जिले के बढ़िया विधानसभा संख्या 110 के भावी प्रत्याशी के तौर पे अनुरंजन मिश्रा के पास मैं मौजूद हूं और राजनीतिक मुद्दों पे कुछ बातचीत होगी। जैसे कि आज राजनीतिक मुद्दे पे बातचीत हो रही है और आने वाले अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। इसमें जो भी कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं या फिर अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हैं, वो लोग अपना ज़मीन खोज रहे हैं, अपना जगह खोज रहे हैं। तो मैं अभी सिवान के बढ़िया विधानसभा यानी 110 संख्या विधानसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पे एक शख्स हैं जिनका नाम अनुरंजन मिश्रा है। इनसे कुछ बातचीत होगी। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे एफएस न्यूज़ चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है। मेरे आवाज़ पे अभिनंदन है, वंदन है। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप कब से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं या इसके साथ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सक्रिय सदस्य हम 2008 से हैं और सपोर्ट तो हम लोग जन्मजात हैं। जी जी। जन्म से ही हमारा परिवार जो है, हमारा गांव जो है, हमारा जो समाज जो है, वो जनसंघ और भाजपा से जुड़ा हुआ है। हम लोग होश से ही हम लोग जो है अड्डा अडवाणी जिंदाबाद का नारा सुनते रहें, लगाते रहें। तो फिर अचानक से इस साल प्रत्याशी के तौर पे आवाज़ उठ रहा है जनता के बीच में, ऐसा क्यों? चूँकि हमने 8 सालों से इस क्षेत्र में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, इस क्षेत्र में पार्टी के हर कार्यक्रमों को जनता के बीच पहुंचाया है और पार्टी के अलावा इस क्षेत्र में हमने हिंदुत्व का जन जागरण किया है। इस क्षेत्र में हमने कई धार्मिक आयोजनों का आयोजन किया है। बड़ी बड़ी धर्म संसद हो, बड़ा बड़ा महायज्ञ हो, लोगों को सुख दुख की भागीदारी हो, लोगों को दुर्घटना घटना में पहुंचना हो, शासन प्रशासन से मदद हो, यानी अनेक काम जो है एक कार्यकर्ता होने के नाते हमने जनता के बीच रहा है और काम किया है। तो लोगों की दिल की आवाज़ है कि जिस व्यक्ति ने मेहनत किया है, मजदूरी किया है, तो पार्टी को सिंबल देना चाहिए और जनता उसको मजदूरी देगी। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी विधानसभा 110 से यानी बढ़िया विधानसभा से? देखिए, हम लोग कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तो हम जनता के बीच कर्म कर रहे हैं। कर्म जब कर रहे हैं, जब आवाज़ उठ रही है, तो अभी मेरे पास आए हैं। जी जी। अब मेरा नाम कहीं ना कहीं आपने सुना तो अब मेरे पास है। इस तरह जनता आवाज़ उठा रही है तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तो राष्ट्र नेतृत्व आवाज़ जाएगा तो पार्टी जो सोचेगी कि कोई नौजवान लड़का है जो युवा जोश उमंग के साथ काम कर रहा है और जनता डिमांड कर रही है, तो पार्टी को जो है उम्मीदवार जिताऊ चाहिए कि जो जीत सके। जी, अगर पार्टी आपको टिकट ना दे तो क्या आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे विधानसभा? जी नहीं, ऐसा क्यों? पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के हर नीति सिद्धांत को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। और पार्टी को कहीं लगे परीक्षा में नहीं जो है कहीं कम अंक आ जाए कि नहीं अभी इसको और तैयारी करनी चाहिए, तो हम और तैयारी करेंगे। पार्टी जैसा आदेश करेगी, जैसा निर्देश देगी, वैसा हम काम करेंगे। निर्दलीय कतई चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। अगर विधानसभा से यानी आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है और आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इलेक्शन के बाद यानी जीतने के बाद आप बढ़िया विधानसभा में क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो है केंद्र में हमारी सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और राज्य में हमारी सरकार है, एनडीए गठबंधन है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सुशील मोदी जी मुख्यमंत्री हैं, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार है। और 2005 से अभी तक 15 साल यह सरकार है। इसके पहले इसी बढ़िया में ना कोई भाजपा के झंडा टंगा जाता था, भाजपा के वोट देने वालों को पीटा जाता था, यहाँ अमन चैन शांति नहीं था, कानून राज नहीं था, थाने में अपराधी ही थाने को चलाता था, ब्लॉक अंचल भी अपराधी चलाता था, आम जनता को कोई नहीं सुनता था। और जब लोगों के अंदर जज्बा जगा, परिवर्तन जगा, तो आज़ादी देश के 1947 में मिली, लेकिन सिवान की आज़ादी 2005 में मिली थी। इस आज़ादी के लिए इसी बढ़िया के लाल इंजीनियर सुरेंद्र पटेल, वकील सिंह पटेल जैसे लोगों की हत्या हुई, बलिदानी हुई, कुर्बानी हुई, तब जाकर ये आज़ाद हुआ। तो 2005 से और 20 तक अमन चैन शांति है, भाईचारा है, कानून का राज है। जिस थाने में ठेलकम गाड़ी हुआ करती थी, उस थाने में आज फटाक स्टार्ट होने वाली गाड़ी है, आवेदन पर कार्रवाई हो रही है, अस्पताल में डॉक्टर बैठ रहे हैं, दवाइयाँ मिल रही है, BDO CO लोगों की सुन रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाइयाँ हो रही है। यानी लोगों के अंदर विकास, हर रोड बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, हर घर में बिजली पहुंचा है, मुफ्त में उज्ज्वला से गैस मिला है, यानी लोगों को विकास की किरण जगी है। देखिए, विकास तो हो रहा है, लेकिन मेरे पूछने का मुद्दा ये है कि आप अगर जीतते हैं तो विधानसभा में क्या करेंगे? यह विकास की मुद्दा है, हो रहा है, लेकिन ये कौन कर रहा है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी
और आदरणीय मंगल पांडे जी कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के हमारे एनडीए के स्थानीय विधायक हैं, आदरणीय हमारे अभिभावक श्याम बहादुर जी, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या है, जो मुख्यमंत्री जी तो बढ़िया में आएंगे नहीं, उनके जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि हुए हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है मैंने विधायक जी के द्वारा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ जो बढ़िया जो है प्रमुख जगह है, या जो है सीवान का इसको हॉट सेंटर हम कह सकते हैं और समृद्ध क्षेत्र है, तो यहाँ कॉलेज बढ़िया होना चाहिए, यहाँ जो है हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल होना चाहिए, यहाँ खेलकूद की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पुस्तकालय होनी चाहिए। की बात की जाए तो श्याम बहादुर सिंह के ज़बान से हमने सुना है, उनके कई इंटरव्यू में मैंने सुना है कि एक उन्होंने स्टेडियम का भी निर्माण कराया है यहाँ। जी हम बता रहे हैं आपको, व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये विधायक जी व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और हमको पार्टी टिकट देती है, हम चुनाव जीतते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, आदरणीय नीतीश कुमार मोदी जी, सुशील मोदी जी और मंगल पांडे जी का सपना है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, तो हमारा सपना यही होगा, कल्पना यही होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त बड़हरिया विधानसभा हो। अफसर यहाँ बेलगाम है, चूँकि आदरणीय विधायक जी के अनुशंसा से वीडियो सीओ आएंगे, अफसर आएंगे, और यहाँ इतना बेलगाम है कि पंचायत सचिव हो, कर्मचारी हो, किरानी हो, आम जनता को परेशान कर दे रहे हैं, खुलेआम पैसे मांग रहे हैं, ले रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास में 20,000 हो, शौचालय में 2,000 हो, या दाखिल खारिज में 3,000 से जितना आप अधिक चढ़ जाएँ, या नल जल योजना में लूट मचा हुआ है, आज पीसीसी में लूट मचा हुआ है, मुखिया जो है वार्ड को बिना कमीशन से चेक नहीं काट रहा है, जो है यहाँ तो देखिए, यहाँ पंचायती राज पदाधिकारी जो एक प्रखंड पंचायती पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी पद पर रहते हुए अभी पंचायत सचिव का भी प्रभार लिए हुए हैं। यानी कोई माई बाप नहीं है जो पूछे कि एक अफसर जो है वो पंचायत सचिव कैसे बन गया। यानी बेलगाम प्रशासन है, तो इस बेलगाम प्रशासन पर अंकुश कैसे लगाया जाए। अगर हम विधायक होते हैं तो अंकुश लगेगा और जनता की फरियाद सुनी जाएगी, जनता का दुख दर्द बांटा जाएगा, घूसखोरी पर लगाम लगेगा और घूसखोर अफसर जेल जाएगा। अच्छा, तो अगर आप जीतते हैं, ये सब करेंगे, शिक्षा और बेरोजगारी पे आप क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चूँकि हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ तो बढ़िया में एक कट लाइन है, ये शिक्षा है कोनो काम में नहीं है, तो चूँकि शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब शिक्षा समाज में जगेगा, कहा जाता है कि जो सब कोई चुरा लेता है, लेकिन शिक्षा जो है कोई नहीं चुराता है। और शिक्षा से क्या होता है, विद्या ददातु विनयम विनयात याति पत्राम पात्रत्वात् धन पानोति धनात् धर्मात् न सुखम। शिक्षा से आदमी नर्मशील हो जाता है, विनय की उसकी प्राप्ति होती है और उसके अंदर ज्ञान होता है, तो वो चयन करता है कि हमें किसे अपना उम्मीदवार देना चाहिए, चाहे कोई चुनाव हो। तो यह शिक्षा जरूरी है। अगर हम विधायक होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ महाविद्यालय होगा जी, और जो स्टेडियम अधूरा पड़ा है उसका निर्माण होगा, और यहाँ जो शहादत दिए सुरेंद्र पटेल और किशन सिंह पटेल, उनके नाम पर हम लोग यहाँ महाविद्यालय का निर्माण करेंगे, महाविद्यालय चलाने का काम करेंगे अगर हम विधायक होते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम अभी सिवान जिले के बढ़िया विधानसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पे अनुरंजन मिश्रा जो हैं उनके पास मौजूद था और राजनीतिक मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई, और इन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ता के तौर पे ही हम काम करेंगे। हमारे FS न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।